कर लेते हैं प्रयागराज की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। क्या कुछ कह रहे, जरा सुनिए। वाचस्पति जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा पाल जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, बाबूलाल तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य जी, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री संतोष पटेल जी, नीरज त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष गंगा पार श्रीमती निर्मला पासवान जी, रुद्रसेन जायसवाल जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेश वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन ये सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो,
यहां पर महापुरुषों के इन महान विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वो आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहन और भाइयों, एक और जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा। और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था। ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग अलग दलों से भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने देश की भावनाओं के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया, उसके खिलाफ कोई स्वर मुखर होकर के सामने आया था, तो वह स्वर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश के हित में भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बनकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी